मृत्यु के बाद क्या होता है और 24 घंटे बाद आत्मा घर क्यों आती है और मृत्यु के बाद 13वीं क्यों मनाई जाती है? क्या 13 दिनों तक आत्मा घर में रहती है? वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। पहला, मौत के कुछ घंटों बाद इंसान के पैरों के नीचे से अर्थ सोल चक्र डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब इंसान को धरती से कनेक्शन टूट जाता है, पैर ठंडे पड़ जाते हैं। दूसरा, मरने के बाद इंसान का संपूर्ण जीवन मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक फ्लैशबैक की तरह तेजी से दिखाने लगता है। अकॉर्डिंग टू साइंस ये सपना लगभग 7 मिनट तक होता है। उसके बाद ब्रेन शट डाउन हो जाता है और अंत में इंसान अपने सुनने और समझने की शक्ति खो देता है। तीसरा, लंबे समय से बॉडी में रहने के कारण वह बॉडी को छोड़ने से मना करती है और फिर वो बॉडी में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आत्मा असफल रहती है। जैसे कि हमारे लिए किसी के मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा के लिए भी मृत्यु को मानने से अस्वीकार करती है। चौथा, शरीर छोड़ने के बाद हमारी आत्मा शरीर से 15 फीट ऊपर हवा में तैरती रहती है। वो अपने परिजनों को रोता हुआ देखती है, उसके बारे में बोले गए शब्द उसे शोर की तरह सुनाई देता है। पांचवा, हिंदू ग्रंथों के अनुसार रात के समय किसी भी इंसान का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, उसे सूर्य के पहली किरण के बाद ही जलाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार रात को किया जाए तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद वो सदा के लिए हमारे लोक में भटकती रहती है। छठवां, मृत्यु के बाद शव को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगर शव को रात भर रखा जाए तो पूरे संपूर्ण परिजन शव के पास रात भर जागते हैं। एक बार एक गाँव में शव को अकेला छोड़ दिया गया था, जिसके बाद बाहरी प्रेतों ने उस पर कब्जा कर लिया और जो मृतक बॉडी थी वो पूरे गाँव को जला के राख कर दी। लेकिन उसी गाँव में एक हनुमान जी का मंदिर था, तो प्रेतों से भरी हुई बॉडी जैसे ही हनुमान जी के सामने गई तो आत्माओं ने डरकर बॉडी को छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक कोई भी बॉडी को अकेला नहीं छोड़ता। सातवां, अंतिम समय में 2 यमदूत आते हैं। वो मरने वाले के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे वो संपूर्ण जीवन में लोगों के साथ व्यवहार किया था। अगर मरने वाला अच्छा व्यक्ति रहता है तो उसकी आत्मा जल्दी से निकल जाती है, और वो पापी है तो यमदूतों के टॉर्चर से वो तड़प तड़प के मरता है। आठवां, जिसके बाद आत्माओं को एक प्रकाशमय गुफा से होकर जाना होता है। यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं, जहाँ उसे रास्ते में पड़े बैतरनी नदी को पार करना होता है। ये नदी आग और सोलों से लथपथ होती है। इसमें जो अच्छे कर्म किए वो इजीली पार कर लेते हैं, लेकिन अगर वही पापी व्यक्ति है तो उसे असहनीय पीड़ा भोगनी पड़ती है। नौवां, जिसके बाद आत्मा को यमराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है, फिर उसके पाप का लेखा जोखा होता है और लास्ट में उसके कर्मों के अनुसार उसे नर्क या स्वर्ग भेज दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग कुल 36 प्रकार के नर्क है और यहाँ की बताई गई सजाएं महानर्क से भी भयानक है। 10वां, अगर कोई व्यक्ति सुसाइड यानी आत्महत्या करके प्राण त्यागता है तो उसे और भी बड़ा दंड प्राप्त होता है, क्योंकि वो भगवान के बनाए निर्धारित टाइम से पहले ही हार मान लेता है। 11वां, गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे वास्तविक जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार हमें स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है। उसके बाद अगर कोई साधु है तो उसे स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होती है। 12वां, आप सोच रहे होंगे कि हमें ये सब कैसे पता। गरुड़ देव जिनका बल अतुल्य है, वे एक साथ 100 इंद्र को हरा सकते हैं। गरुड़ देव स्वर्ग लोक से अमृत लेकर उड़ गए थे, लेकिन उन्होंने अमृत पान नहीं किया। उन्हें बिना अमृत के ही अमृत तो प्राप्त। ये वरदान उन्हें स्वयं हरि विष्णु ने दिया था। गरुड़ देव तो अमर थे, उन्हें नहीं पता था कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इसलिए वो जिज्ञासावश हरि नारायण से यह प्रश्न पूछा। इसी ज्ञान को हम गरुड़ पुराण से जानते हैं। 13वां, और अंतिम समय में राम नाम सत्य है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह संपूर्ण जीवन का सार है। श्री राम ही सर्वश्रेष्ठ है, वही सत्य है। अगर ये वीडियो आपको दिल से थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले।